हेलो बच्चों, तो गिवन क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि विच एलिमेंट डू यू एक्सपेक्ट टू हैव द स्मॉलेस्ट एटॉमिक रेडियस। फर्स्ट ऑप्शन में हमें गिवन है Sc, बी ऑप्शन में है Zn, सी ऑप्शन में इट इज La एंड इन डी ऑप्शन इट इज Hg। यानी कि हमें 4 एलिमेंट्स गिवन है और हमें ये देखना है कि इन चारों में से किसका एटॉमिक रेडियस सबसे ज्यादा स्मॉलेस्ट होएगा। अब इस क्वेश्चन में हमारा की कॉन्सेप्ट होगा एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस जनरली एक डिस्टेंस होता है किसी एटम के न्यूक्लियस से लेके उसके बाहर वाले यानी कि आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन का बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको हम कहते हैं एटॉमिक रेडियस। अब हमें गिवन है ए ऑप्शन में Sc दैट इज स्कैंडियम, इसका एटॉमिक नंबर 21। इसके बाद हमें गिवन है Zn दैट इज जिंक, इसका एटॉमिक नंबर है 30। इसके बाद हमें गिवन है La, एक F ब्लॉक एलिमेंट है ये La और इसका एटॉमिक नंबर है 57। उसके बाद हमें गिवन है Hg जिसका एटॉमिक नंबर है 80 इज द एटॉमिक नंबर फॉर Hg। अब हमें पता है कि डाउन द ग्रुप जाते हुए मींस फ्रॉम टॉप टू द बॉटम जाते हुए पीरियोडिक टेबल में साइज इंक्रीज करता है क्योंकि देयर इज द इंक्रीज इन द नंबर ऑफ शेल्स, जिसका मतलब साइज इंक्रीज करेगा और साइज इंक्रीज करे विच मीन्स रेडियस भी इंक्रीज करेगा। अब मूविंग अलोंग द पीरियड इन द पीरियोडिक टेबल यानी कि लेफ्ट टू राइट जाते हुए पीरियोडिक टेबल में साइज डिक्रीज करेगा क्योंकि लेफ्ट टू राइट जाते हुए Z इफेक्टिव यानी कि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है जिस कारण अट्रैक्शन ज्यादा हो जाएगी और साइज डिक्रीज करेगा विच मीन्स रेडियस भी डिक्रीज करेगा। अब जैसे कि हमारे पास स्कैंडियम था जिसका एटॉमिक नंबर है 21 और जिंक था जिसका एटॉमिक नंबर है 30, ये दोनों 3D सीरीज के एलिमेंट है Sc और यहाँ पे होएगा हमारा Zn। Sc है हमारा लेफ्ट साइड में D ब्लॉक के और Zn है हमारा राइट साइड में। Sc का एटॉमिक नंबर है 21 और Zn का 30। उसके बाद हम देखेंगे कि जैसे कि हमें पता है कि अलोंग द पीरियड जाते हुए साइज कम होता है विच मीन्स रेडियस भी कम होएगा, यानी कि Sc से Zn तक जाते हुए हमारा रेडियस कम होएगा और साइज भी कम होएगा विच मीन्स साइज और रेडियस ऑफ Zn इज लेस देन Sc, यानी कि स्कैंडियम का एटॉमिक रेडियस Zn से या फिर जिंक से ज्यादा है। उसके बाद है La प्रेजेंट है हमारा F ब्लॉक में और F ब्लॉक को हमेशा पीरियोडिक टेबल के अलग से नीचे प्लेस किया जाता है विच मीन्स द एटॉमिक नंबर ऑफ La इज 57 एंड इट मीन्स La is present down the group in the F block means below the D block which means the atomic number is greater than Sc of La which means the atomic radius also of La will be greater than Sc क्योंकि La हमारा नीचे ग्रुप में प्रेजेंट है यानी कि F ग्रुप में F ब्लॉक में हमारा प्रेजेंट है La जिसका एटॉमिक नंबर है 57। इसका मतलब इसका एटॉमिक रेडियस हम कह सकते हैं एटॉमिक साइज Sc से ज्यादा होएगा। उसके बाद है हमारा Hg है एटॉमिक नंबर 80। Zn के ग्रुप में Hg प्रेजेंट होता है डाउन दी ग्रुप। Zn का एटॉमिक नंबर होता है 30 और Hg का होता है 80, ये एक ही ग्रुप में प्रेजेंट होते हैं और हमें पता है कि Hg का एटॉमिक नंबर 80 है विच मीन्स ये डाउन द ग्रुप प्रेजेंट है इस ग्रुप में और हमें पता है कि डाउन द ग्रुप जाते हुए साइज इंक्रीज करता है और रेडियस भी इंक्रीज करता है विच मीन्स द रेडियस ऑफ Hg विल बी ग्रेटर देन Zn। Hg का भी रेडियस Zn से ज्यादा है, La का भी Sc से ज्यादा है, La का Sc से ज्यादा है और Sc का Zn से ज्यादा है विच मीन्स La का Zn से भी ज्यादा हो जाएगा इन तीनों इक्वेशंस या फिर इन तीनों कंडीशंस के कारण। जिसका मतलब ये है इन चारों में से सबसे कम मीन सबसे स्मॉलेस्ट एटॉमिक रेडियस होएगा Zn का जिसका एटॉमिक नंबर है 30। नाउ आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन। ऑल द बेस्ट।